अगले कुछ मंथ्स के अंदर अप्रैल 2020 के अंदर आपको बाई सिग्नल मिला और अगस्त 2020 तक आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो चुका था। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बेस्ड है इंडिकेटर्स पे। एक ट्रेडिशनल इंडिकेटर है टेक्निकल एनालिसिस में जिसका नाम है बोलिंगर बैंड। बोलिंगर बैंड हमने पहले भी यूज किया है एक स्ट्रेटजी में, और उस स्ट्रेटजी में बोलिंगर बैंड किस तरीके से काम करता है, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसको हमने डिटेल में समझाया था। अगर आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके उस वीडियो का लिंक पे क्लिक कीजिए और पहले वो वीडियो देख लीजिए सो दैट आपको समझ में आ जाए बोलिंगर बैंड किस तरीके से काम करता है। हमने वहां पर भी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बोलिंगर बैंड को लेकर डिस्कस करी थी, लेकिन आज जो हम स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं इट इज मोर, आप उसको इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं। तो आज वाली स्ट्रेटजी एक बहुत ही रॉबस्ट स्ट्रेटजी है। आप उसको इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं और उसको पोजिशनली अगर आपको स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने हैं तो आप उस थॉट प्रोसेस के साथ भी आप उस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम वेबसाइट ओपन कर लेते हैं tv.dhan.co। आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपने पीसी में इस वेबसाइट को साथ में ओपन कर लीजिए सो दैट जब मैं यहां पर एक स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहा हूं एट द सेम टाइम आप वो स्ट्रेटजी अपने अप्लाई कर सकते हैं और आप वो सारे पैरामीटर्स उसके माइंड में रख सकते हैं। सो यहां पर मेरे सामने निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ है और यहां पर मैं बोलिंगर बैंड अप्लाई कर देता हूं और यहां पर इसके पैरामीटर्स में थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैं इसकी सेटिंग्स में जाता हूं और यहां पर हम इसको कर देते हैं 100 पीरियड मूविंग एवरेज, जो सेंटर में आपको ऑरेंज लाइन दिख रही है, और साथ में 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस विच मींस 100 पीरियड मूविंग एवरेज के 99% बैंड में, 99% स्टैंडर्ड डेविएशन एरिया में कितना डेटा कवर होता है। सो यहां पर आप नोटिस करेंगे इसके बाहर बहुत ही कम बार मार्केट मूव करती है और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हो। अगर आपको बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज सच एज एल्गो ट्रेडिंग, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और जानना है, देन हेड ऑन टू upsurge.club, जहाँ पे हमने हर कैटेगरीज के बारे में कोर्सेज बनाए हैं। लेकिन इस बार मैं यहां पर चार्ट अप्लाई कर रहा हूं 15 मिनट्स का। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत ही रॉबस्ट स्ट्रेटजी है जो आप इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं और पोजिशनली भी यूज कर सकते हैं। सो इंट्राडे में यूज करने के लिए या इंट्राडे, और अगर आपको ये ट्रेड 12 बजे 1 बजे के बाद मिलता है, मैं यहां पर इंडियन इक्विटी मार्केट्स की बात कर रहा हूं, तो ये ट्रेड बीटीएसटी या एसटीबीटी की तरह भी आगे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो स्ट्रेटजी कहती क्या है, आइए जल्दी से उसको देख लेते हैं। सो यहां पर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्टॉक ओपन कर लिया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, और यहां पर मैं एक अलग कैंडलस्टिक यूज कर रहा हूं। आप एक नॉर्मल कैंडल की जगह यहां पर कैंडल्स पे क्लिक करेंगे तो यू विल बी एबल टू सी अ हाइकन आशी कैंडलस्टिक। हाइकन आशी कैंडलस्टिक होती क्या है? ये भी जापानीज द्वारा बनाई गई एक कैंडलस्टिक है, लेकिन ये एक स्लो कैंडल है, एज इन ये एवरेज है 2 कैंडल्स का। अब यहां पर ये स्लो है, कंजर्वेटिव है, इसका मतलब ये ज्यादा श्योरिटी के साथ आपको ट्रेड देने की कैपेबिलिटी रखती है। तो जो बहुत ही कंजर्वेटिव ट्रेडर्स होते हैं वो हाइकन आशी कैंडल यूज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं कंपेयर टू नॉर्मल कैंडल। तो आप नोटिस करेंगे, एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं। अगर आप नॉर्मल कैंडल यूज करते हैं तो आपको मार्केट में यहां पर प्राइसेस में बहुत सारा नॉइज दिखेगा। तो मार्केट ऊपर जाती है, ग्रीन कैंडल, नीचे जाती है रेड कैंडल, देन ग्रीन, देन रेड। यहां पर आप नोटिस कीजिए प्राइसेस ब्रॉडली ऊपर गए हैं, लेकिन इस पूरे पीरियड में रेड ग्रीन बहुत सारी कैंडल्स बनी है। मैं यहां पर इसको चेंज करके हाइकन आशी कर लेता हूं, तो इस पूरे पीरियड में आप नोटिस कीजिए कि यहां पर ट्रेंड ब्रॉडली आपको बुलिश दिख रहा है। रादर इस एरिया को अगर आप देखें तो यहां पर भी ग्रीन और रेड कैंडल्स थी, लेकिन हाइकन आशी पूरी की पूरी आपको ग्रीन कैंडल्स दिखाई दे रही हैं। और मैंने इसमें एक और चेंज किया है, जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो मैंने इसकी विक्स को हटा दिया है टू रिमूव एनी अदर नॉइज। ओके, अब हम चलते हैं स्ट्रेटजी की तरफ। तो स्ट्रेटजी ये कहती है, पहला पैरामीटर मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए, 100 पीरियड मूविंग एवरेज एंड 3 स्टैंडर्ड डेविएशन का बोलिंगर बैंड, हाइकन आशी कैंडल जिसकी हम विक्स नहीं यूज कर रहे हैं। हमें वो वाले स्टॉक्स ढूंढने हैं जो स्टॉक इस बोलिंगर बैंड के बाहर लंबे टाइम से सस्टेन कर रहे हैं, एटलीस्ट 3-4 कैंडल्स थी। अंडरस्टैंड वन थिंग, बोलिंगर बैंड हमने 100,3 का यूज किया है। 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस के अंदर 99% एरिया कवर हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद अगर प्राइसेस इसके बियॉन्ड सस्टेन करते हैं, जैसे कि ये एरिया हो गया, हमें ऐसा पीरियड चाहिए जब प्राइसेस इसके बियॉन्ड भी सस्टेन करते हो। फॉर एग्जाम्पल ये एरिया हो गया। आप नोटिस कीजिए, एक कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल, सिक्स्थ कैंडल, सेवंथ कैंडल, ये 6 से 7 कैंडल्स
बॉलिंगर बैंड के बाहर जा रही हैं, यहां से हमें रिवर्सल ढूंढना है। तो हमें ये वाले स्टॉक्स ढूंढने हैं या हमें ऐसी कमोडिटीज ढूंढनी है जो 100 पीरियड मूविंग एवरेज के 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बाहर भी सस्टेन कर रही है। इसका मतलब अगर वो लोअर बैंड पे सस्टेन कर रही है, द मार्केट इज हाईली ओवरसोल्ड, यहां से हम रिवर्सल एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन रिवर्सल लेना कब है, उसके लिए हमारी हेल्प करेगा एक और इंडिकेटर विच इज सुपर ट्रेंड। और सुपर ट्रेंड में हम बेसिक पैरामीटर्स यूज नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। यहां पर हम थोड़े से एग्रेसिव हो जाएंगे क्योंकि हमें मालूम है, देखिए सिर्फ स्ट्रेटजी जानना जरूरी नहीं है, यह जानना बहुत जरूरी है कि स्ट्रेटजी के पीछे का लॉजिक क्या है। सो दैट कल अगर आपकी रिस्क एपेटाइट चेंज होती है या कल अगर आपकी मार्केट कंडीशन चेंज होती है तो आप स्ट्रेटजी को मोल्ड कर पाए मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग या अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग। तो स्ट्रेटजी का लॉजिक सीखना बहुत जरूरी है। अब यहां पर प्राइसेस जब नीचे जाते हैं तो मैं यहां पर एग्रेसिवली इसको बाय करूंगा, लेकिन आंखें बंद करके एग्रेसिवली ऐसे नहीं बाय कर लेंगे, लेट द रिवर्सल कम। तो यहां पर 5 ATR का सुपर ट्रेंड जो आपको लेंथ यहां पर दिखाई दे रही है और उसके फैक्टर में मैं 1.5 डाल देता हूं जो इसका मल्टीपल होता है। अब यहां पर जैसे ही प्राइसेस इस बैंड के बाहर, जब प्राइसेस इसके बाहर सस्टेन करते हैं, इसके बाद जैसे ही प्राइसेस सुपर ट्रेंड के ऊपर आते हैं, तो पहली ग्रीन कैंडल जब सुपर ट्रेंड के ऊपर बनती है और इसका हाई ब्रीच होता है हियर, यहां पर मैं आपके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देता हूं। हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करने का शॉर्टकट है ऑल्ट H। इस कैंडल के ऊपर, थोड़ा जूम करके देखते हैं इसको, इस कैंडल के ऊपर हम इसको बाय करेंगे। ये छोटा सा मेरा स्टॉप लॉस रहेगा जो मेरा रीसेंट स्विंग लो था, और या फिर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा सुपर ट्रेंड। आप अपनी पूरी पोजीशन एग्जिट कर जाएंगे अगर प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज करते हैं और इसका लो ब्रीच होता है तो। लेकिन फॉर एग्जांपल प्राइसेस यहां से ऊपर जाते ही वापस नीचे आ जाते हैं और मौका नहीं मिल पाता है हमें, तो ये आपका अल्टीमेट स्टॉप लॉस है जो नीचे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करी है, दिस वन जो आपको डार्क कलर में दिखाई दे रही है। सो प्राइसेस आपने यहां से, स्टॉक आपने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आपने यहां से बाय किया। एज आई मेंशन्ड, ये सिर्फ इंट्राडे ट्रेड नहीं है, BTST भी कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। सो अप्रोक्सीमेटली 215 के आसपास इसने ट्रेड दिया और आज मार्केट यहीं फ्लैटिश बंद हो गई, लेकिन अगले दिन मार्केट गैप अप खुलती है और उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 3374 पे बाय देकर इट टच द हाई ऑफ 3405, 1% मूव। अगले दिन हमें सुबह अप्रोक्सीमेटली 12:30 पौने 1 तक के आसपास तक हमें वो 1% का मूव मिल चुका है। एक अच्छे ट्रेड की खासियत भी ये होती है कि वो कम मिलते हैं। जिस तरीके से एक अच्छा प्लेयर हर बॉल को बाउंड्री के बाहर मारने की कोशिश नहीं करता है, ठीक उस तरीके से एक अच्छा ट्रेडर भी हर ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करता है। वो ट्रेड जो उसके ट्रेडिंग सेटअप पे बिल्कुल फिट बैठते हैं, हमें सिर्फ वही ट्रेड लेने होते हैं। अब यहां पर देखिए, नोटिस कीजिए, लेट मी रिमूव ऑल द लाइंस हियर। अब आप नोटिस कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अप्रोक्सीमेटली 11 कैंडल्स इस बॉलिंगर बैंड के बाहर। इसका मतलब हमारा सेटअप रेडी है, यहां पर ये स्टॉक बाउंस करने को रेडी है। और यहां पर जैसे ही प्राइसेस अगेन फर्स्ट कैंडल अबव द सुपर ट्रेंड इसके ऊपर जाती है, तो आप नोटिस कीजिए इंट्राडे ट्रेड 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, अगेन 1 बजे के आसपास इसने आपको ट्रेड इनिशिएट किया अप्रोक्सीमेटली 3350 के आसपास, और सीधा प्राइस गए 3450, 3% का मूव 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, दैट इज मैसिव। इसी सेटअप को हम एक बार, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि इसको हम पोजिशनली स्टॉक एक्यूमुलेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको डेली चार्ट पे लगाते हैं यहां पर, और लेट अस सी सम अदर स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर हिंडाल्को का स्टॉक यूज करता हूं। लेट अस सी अ फ्यू ट्रेड्स हियर। वैसे 1 2 2 कैंडल्स हमें यहां पर बाहर मिली हैं और उसके बाद आप इसकी डाउनसाइड देखिए, कमाल की डाउनसाइड दी है उसने, बट हम यहां पर बाय के लिए स्टॉक ढूंढ रहे हैं, तो फिलहाल मैं सेल वाले सारे ट्रेड्स इग्नोर कर रहा हूं। नाउ सी 1 2 3 3 कैंडल्स नीचे, बट उसके बाद प्राइसेस रिकवर कर गए, लेकिन बाय ट्रिगर नहीं हुआ क्योंकि प्राइसेस सुपर ट्रेंड के ऊपर नहीं आए थे। अगेन लुक एट द नंबर ऑफ कैंडल्स जो बॉलिंगर बैंड से बाहर जा रही हैं, और यहां पर जैसे ही इसने मुझे बाय सिग्नल इनिशिएट किया अप्रोक्सीमेटली 107 के आसपास, लुक एट द प्राइसेस, वन साइडेड रैली 196 रुपीज। इमेजिन इट्स अ डेली चार्ट। अगले कुछ मंथ्स के अंदर, अप्रैल 2020 के अंदर आपको बाय सिग्नल मिला और अगस्त 2020 तक आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो चुका था। इजंट दैट वेरी इंटरेस्टिंग? सेम TCS में भी अगर आप इसका वीकली चार्ट पे लगा के देखते हैं, और या फिर फॉर एग्जांपल टेक महिंद्रा का एग्जांपल लेते हैं
और वीकली चार्ट पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पोजिशनली स्टॉक को एक्यूमुलेट करना है। हैव अ लुक हियर, 1 2 3 4 4 कैंडल्स हमें लगातार नीचे मिलती है और यहां पर मुझे बाय सिग्नल मिला 627 टेक महिंद्रा। लुक एट द प्राइसेस, अप्रोक्सीमेटली 300% का रिटर्न देकर इसने दम लिया है। Isn't it very interesting a strategy? I would like you to use this strategy. I would like you to apply this strategy. चेक कीजिए अपने एंड पर। आपके जो भी व्यूज है, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। एंड फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट मेनी सच वीडियोस। और आप अपने कमेंट्स में ये भी मेंशन कर सकते हैं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे लेना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।